आपको ये मालूम हो कि सुबह जल्दी उठ करके घर में आरती वंदन करके माता पिता का चरण स्पर्श करके फिर कुछ भोजन खाना चाहिए। प्रार्थना करने के बाद जब आप नींद में जाएंगे तो नींद भी बड़ी प्यारी आएगी, सुंदर आएगी, गहरी आएगी। सुबह जल्दी अपने आप उठ जाओगे। जो मुनिया को लख लगावे आवागमन निवारी, हाँ आवागमन निवारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ए जी ना। मुनिया पिंजरे वाली ना, पिंजरे वाली ना। मुनिया पिंजरे वाली ना, वाली ना। तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी जी। तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, वाली ना, पिंजरे वाली ना, पिंजरे वाली ना। तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी जी। तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी जी। तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी जी। तेरा सतगुरु है व्यापारी जी। तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, पिंजरे वाली ना। 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 तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी जी। तेरा सतगुरु है व्यापारी, तेरा सतगुरु है व्यापारी। ज्ञान संस्कृत में होए तो भी उत्तम श्रेष्ठ, पर ज्ञान भाषा में होए, लोक भाषा में होए तो वो भी श्रेष्ठ होता है। संस्कृत हमारी मातृबोली होनी चाहिए। मेरा आग्रह है, निवेदन है, हर सरकार ये कोशिश करे कि उनके शिक्षा विभाग में एक बड़ा चेंज ये लेकर के आए कि आज ना अंग्रेजी को जरूरी बना दिया गया है और संस्कृत को गई गुजरी बेकार पंडितों की भाषा, इसका हमसे क्या लेना देना। ये सोच को बदलना होगा। तो बहुत जल्दी से, माने पहली से दूसरी से ही संस्कृत का पठन पाठन शुरू करा दीजिए। ये मेरा निवेदन है, आग्रह है, जो भी समझें। क्यों? अगर आपके बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो भगवत गीता कैसे पढ़ेंगे, उपनिषद कैसे पढ़ेंगे, 108 उपनिषद कैसे पढ़ेंगे। और किसी भी संस्कृति को मारना हो तो उनको उनके ग्रंथों से काट दीजिए, उनको उनकी मातृभाषा से दूर कर दीजिए। और ये अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से किया। आज भी
अंग्रेजी में बोले कोई तो लगता हाँ बड़ा पढ़ा लिखा है। आज संस्कृत में बोले वह पोंगा पंडित, इसको क्या पता है। आपको मैं क्या बतलाऊं ना, चक्कर अजीब सा हो गया। आजकल जो चीज विदेश से आए तुम्हें लगता है वही अच्छी है। तो सुनो, इस समय पर साउथ अमेरिका में, रशिया में भी, और जर्मनी में सबसे ज्यादा, स्पेन में इंडोलॉजी डिपार्टमेंट्स बन गए यूनिवर्सिटीज में। संस्कृत पढ़ाई जा रही और वो बहुत गर्व से उसको पढ़ रहे। और धीरे धीरे उनका परिधान बदल गया। वो सब साड़ी पहन के खुश होती हैं, तुम्हारे बच्चे जीन पहन के खुश हो रहे। जीन में मुझे इतराज नहीं है, लेकिन उनको अगर कॉपी किया था तो महानुभाव उन्होंने तो अपना ड्रेस सेंस बदल दिया। पिछले दिनों जो नोबेल प्राइज मिला, हमारे एक मूल रूप से वो भारतीय है लेकिन अब वो विदेश में रहते हैं। जब वो अपना नोबेल प्राइज लेने गए तो उनकी पत्नी जो कि विदेशी हैं, उसने साड़ी पहनी और वो साड़ी पहन करके मंच पे गई। आजकल हमारे बेटियों को साड़ी पसंद नहीं आती। ठीक है, सलवार कमीज तुम्हें पसंद है, पैंट पसंद है, मुझे कोई एतराज नहीं। पर कभी कभी गर्व से, गौरव से अपने इस परिधान को पहनना चाहिए। तो कल आओ ना माओ, सारी माएँ आए साड़ी पहन के और सारे भाई लोग आए धोती पहन के। ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हारे कानपुर में धोती मिल जाती है क्या? धोती मिलती तो धोती कुर्ता पहनो और माए साड़ी पहने, कितनी सुंदरियां लगोगे और कितने सुंदर महानुभाव आप लगोगे। संस्कृत भाषा अगर बच्चे नहीं सीखेंगे तो अपने शास्त्रों से कट जाएंगे। अपने शास्त्रों से कट जाएंगे तो संस्कार कैसे आएंगे? जब संस्कार नहीं होंगे तो रह जाएगा खाली इंजीनियर, डॉक्टर, सीए बन जाओ, डिप्रेशन में जाओ। आप अखबार में पढ़ते ही हैं, पिछले 1 साल में एक ही शहर में जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स हैं, एक ही साल में 200-250 11वीं 12वीं के बच्चे बने। क्या उम्र, 15, 16, 17, फांसियों पे लटक गए, नसें काट ली, छतों से कूद गए, जहर पी लिए। क्यों? आप दौड़ सिखा रहे हो बच्चों को, आपने पैसे को भगवान बना लिया। आज शिक्षा भी पैसे के लिए हो रही है, शिक्षा के लिए नहीं हो रही है। और फिर कभी कभी शिक्षा देने वाले जो इंस्टीट्यूशन है वो भी बहुत पैसा कमाते, वो भी अच्छा व्यापार हो गया है, सबसे बढ़िया व्यापार। शिक्षा वो नहीं जो तुम्हें भोगी बनाए, शिक्षा वो है जो तुम्हें बुद्धिमान बनाए, जीवन के प्रति जागरूक बनाए, अपने मूल्यों सिद्धांतों के प्रति आपकी बहुत अच्छी संवेदना हो, आपके संस्कार अच्छे हों, आपको ये मालूम हो कि सुबह जल्दी उठ करके घर में आरती वंदन करके, माता पिता का चरण स्पर्श करके फिर कुछ भोजन खाना चाहिए। अगर आप ये संस्कार नहीं देंगे, ख्याल रहे ये घटना हो रही है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, लड़का लड़की सब विदेश में सेटल हो गए, बूढ़ा बूढ़ी अकेले हैं। और कभी उनमें भी एक चला गया तो बिल्कुल निपट अकेले है, तो कभी चोरी हो जाती है, कोई मार जाता है, लाश पड़ी रह जाती है, बू आती पड़ोसियों को तो पता चलता अंदर। धनवान लड़का लड़की का पिताजी 4 दिन से मरा पड़ा है और कोई देखने वाला नहीं है। तो ये विदेश जाने की जो दौड़ लगी पड़ी है, थोड़ा उस पर ब्रेक लगाइए। मैं आपको एक बात कहती हूँ, एक समय ऐसा था, मेरा कोई 12-1 वर्ष पुरानी बात है, मेरे कुछ एक शिष्यों को यूएस वीज़ा नहीं मिला। हमने जाना था तो हमारे 4 लोगों के पास था, 2-3 लोगों को नहीं मिला। मैंने कहा अच्छा चलो, अब उनकी मर्जी है, उनका देश है, दें ना दें क्या करें अब। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक समय ऐसा आएगा ये हमारे भारत का वीजा मांगेंगे और भारत कहेगा नहीं अभी नहीं। और ख्याल करिए, ये जो विचार मेरा कई वर्ष 12 वर्ष पहले आया था, मात्र ये कुछ समय पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहती, आप बड़े ज्ञानी लोग बैठे हो, एक देश के लोगों का वीजा बंद हो गया था, अमेरिका का पड़ोसी देश है।
गोरों का देश है, नो वीजा। और वहां जो हमारे भारतीय रह रहे हैं ना, वो मुझे फोन से, चिट्ठी से, ईमेल से कहे हम क्या करें, हमने तो OCI कार्ड नहीं बनाया था, हमें क्या पता था ये हो जाएगा, हम शिविर में नहीं आ सकते, किसी की शादी नहीं आ सकते, शादियां कैंसिल हो गई, क्या क्या तकलीफ हो गई। भारत ने कहा नहीं, हम नहीं देते। जो भारत को विरोध में बात करेगा हम नहीं देते। अब किसी की हिम्मत नहीं कि भारत की बांह मरोड़ सके, किसी की भी नहीं आज की तारीख। अपने देश पर गर्व होना चाहिए, मेरा आग्रह है। एक तो संस्कृत अवश्य में होनी चाहिए। दूसरा, निवेदन फिर से कर सकती हूं मैं, और क्या करूं। निवेदन ये है, ये सब स्कूलों में अलग अलग प्रार्थना, अलग अलग प्रेयर हो रही, कोई किसी मजहब की हो रही, कोई किसी मजहब की हो रही। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि खाली राष्ट्रगान हो रहा हो? सभा स्कूल की असेंबली जब हो, उसमें राष्ट्रगान हो रहा हो। राष्ट्र से प्यार करना कौन सिखाएगा? ये नहीं होता है। अपने देश को गाली दो, विदेश को अच्छा मानो, ये उसी कॉन्स्पिरेसी, उसी षड्यंत्र का नतीजा है, जहां ये सिखा दिया गया कि अंग्रेजी श्रेष्ठ है, विदेशी श्रेष्ठ है, हम तो सांप सपेरे वाले लोग हैं। हम भारत के लोगों को क्या पता, क्या पता। जब इसरो ने अपना पहला छोड़ा था ना, तो वो साइकिल के पीछे लेके गए थे, और वो तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स में छापी गई थी, और उन्होंने कहा ये लोग, ये नंगे भूखे लोग साइकिल पे ले जा रहे हैं, ये छोड़ेंगे अंतरिक्ष में। पर वो छूटा। और आज इसरो का ये मैं कहूँगी मान है, देश का हमारा अभिमान है। और वो ये कि पूरी दुनिया के देश यहाँ अपने भेजते हैं कि हमारा सैटेलाइट लॉन्च आप करिए। आज इसरो कर रहा। जिस देश में इतना ज्ञान, इतना विज्ञान हो, उस देश को गाली दे के विदेश में सेटल होने की सोच रखने की, ये सोच कभी ना आती अगर आपके पाठ्यक्रम में आपने ठीक इतिहास पढ़ाए होते, और संस्कृत पढ़ाई होती, और संस्कृत को सम्मान दिया होता, और हिंदी भाषा को सम्मान दिया होता, तो निश्चित रूप से हमारा संस्कार, हमारा धर्म, हमारा देश सर्वोपरि रहे, ये भावना हमको स्कूल से डालनी पड़ेगी। और बड़े होते होते तो फिर क्या क्या बोलते, हम तो सेक्युलर हैं। यहाँ कहेंगे हम नास्तिक, हम नहीं मानते अब किसी को। ये अंग्रेजी शिक्षण का ये फल हो रहा है। मैं फिर कह दूं, मुझे अंग्रेजी से कोई बैर नहीं है। मैं स्वयं धारावत प्रवाह अंग्रेजी में बोलती हूँ, अंग्रेजी में मेरे शिविर होते हैं, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं। पर मैं अंग्रेजी वहाँ बोलती हूँ जहाँ सामने वाले को हिंदी आती नहीं है, और फिर वो अंग्रेजी से ही सीख सकेंगे। तो उनको वेदांत है, गीता है, रामायण है, ये हम यहीं से सिखाएंगे, इसी भाषा से, उनकी भाषा से सिखाएंगे। पर तुम्हें मालूम, फिर जल्द ही वो हिंदी सीखने लग गए, संस्कृत सीखने लग गए। इस समय भी आपके बीच में एक सज्जन बैठे हैं जो हमारा हर सत्संग सुनने के लिए अमेरिका से टिकट कटा के फ्लोरिडा से यहाँ आते, सुन के वापस चले जाते, फिर यहाँ आ जाते, फिर यहीं बैठा है। 3 चक्कर अभी तक लगा चुका, जयपुर, उदयपुर हो गया, आ गया, कुंभ में भी आया, और अपनी 4थी बार कानपुर के सत्संग में आ रहा। यहाँ आना इतना प्रिय है। हिंदी पूरी नहीं समझता, कहते पर ये जो माहौल बनता है मुझे उसमें आनंद है, आपका दर्शन करता हूँ मुझे उसमें आनंद है। ये आनंद लेने वाला एक विदेशी यहाँ आ रहा है, तो इस देश में कुछ तो है ना फिर प्यारे। अपने गुरुजनों पर, ऋषि परंपरा पर, अपने शास्त्रों पर मान करिए, श्रद्धा पूर्वक, बहुत श्रद्धा पूर्वक ग्रंथों का मनन चिंतन करना चाहिए। मैं फिर से दोहरा दूं, कई लोग बहुत VIP हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वो मेरे आने के भी कोई 1 घंटे बाद पधारते हैं। भाई कानपुर की सारी समस्याएं आप ही तो सुलझा रहे हो, मैं समझ सकती हूँ, बड़े जरूरी काम करते हो आप, ना हम तो वेले हैं, पहले आ गए, समय पे आ गए।
पर जो देर से आए हैं मैं उनके लिए निवेदन कर दूं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, माने सूर्य के उदित होने से आधा एक घंटा पहले जाग जाइए, अलार्म लगा के उठिए ना, स्नान करिए, आसन करिए। सैर की अपेक्षा भी मैं कहूंगी आसन करिए, आसन के बाद प्राणायाम करिए, प्राणायाम के बाद थोड़ा मंत्र जप करिए। और अकेले ना करिए, आपके परिवार के बड़े हों कि छोटे हों, आप सबको अपने संग कराइए, क्योंकि ये भी शोध का विषय था, बहुत लोगों ने शोध कर लिया। जो बच्चे सुबह आसन आदि करके, प्राणायाम थोड़ा करके, घर से अच्छा भोजन खा के, पौष्टिक भोजन खा के काम को जाते हैं, उन बच्चों की एकाग्रता ज़्यादा अच्छी होती है, स्मरण शक्ति ज़्यादा अच्छी होती है, बाद में ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं होती है। ट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़े? मेरे ज़माने में ये शरीर जब बच्चा था तो नालायक बच्चों की ट्यूशन होती थी, आजकल सबकी हो रही है। तो मैं सोचती हूँ कि सब नालायक हो गए, क्यों पड़े ट्यूशन की ज़रूरत? स्कूल में टीचर इतना अच्छा क्यों ना पढ़ाएं कि बच्चे को समझ आने में दिक्कत ना हो, और बच्चे इतने अच्छे से क्यों ना समझें कि एक ही बार सुन ले तो बात समझ लग जाए। और ये संभव है। इसलिए एकाग्रता को बनाने के लिए सबसे उत्तम अभ्यास एक त्राटक का है। अच्छा, आप में कई लोग सुबह सूर्य को अगर अर्घ देते हैं तो कईयों को समझ नहीं है, वो लोटा उठाया ऐसे जल उंडेल देते हैं और मंत्र कर लिया और छुट्टी हो गई। ना ना ना, उसकी प्रक्रिया है। वो जो जल धारा है वो बहुत धीरे धीरे गिरनी चाहिए, और उस जल धारा के बीच से सूर्य पर त्राटक करनी चाहिए, माने पलक नहीं झपकी है उस समय। और इतना धीरे धीरे जल, लोग ना इतनी सी लुटिया लेके उससे जल डाल रहे हो, तो ना ना, थोड़ा बड़ा चाहिए। एक धारा बने, कम से कम 20-30-40 सेकंड तक वो धारा गिरती रहे, उस धारा से सूर्य पर दृष्टि ले जाए, एकाग्रता रखें, पलक नहीं झपके, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ऐसे थोड़ा मंत्र कह के, और नहीं आता हो मंत्र, खाली इतना ही काफी, ओम सूर्याय नमः। हम उस सूर्य से अपनी देह के अंतर के सूर्य को, प्राण शक्ति को हम जगाते हैं। तो ये क्रम आपका रहे, और फिर दिन में आप अपना जो भी काम है, ऑफिस है, जॉब है, दुकान है, व्यापार है, फैक्ट्री है, कि घर को संभालती हैं, वो सारे काम आप फिर दिन भर करिए। पर शाम को जब वापिस आते हैं तो भोजन आदि खाने के पहले मुंह हाथ जरूर धोइए, और फिर शयन में जाने से पहले एक बार फिर से रीढ़ की हड्डी सीधी किया, आंख बंद किया, गहरा श्वास लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, थोड़ा सा फिर से इष्ट मंत्र किया, और फिर के प्रभु अब शयन को जाते हैं, तेरी कृपा रही तो सुबह का सूर्य देखेंगे, और अगर तूने रात में ही पिंजरे से मुनियां उड़ा दी तो प्रभु हमारा प्रणाम, और दिन में अगर किसी को कष्ट दिया तो उससे क्षमा, और अगर मुझे किसी ने कष्ट दिया तो मैं उसको भी क्षमा, और मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो प्रभु मुझे क्षमा मिले। ऐसा मन साफ करके, बोझ रहित करके, ग्लानि पाप चिंता क्रोध की बुद्धि से नींद में न जाइए, नींद आएगी भी नहीं। ग्लानि पाप क्रोध चिंता की बुद्धि को छोड़ के प्रार्थना करने के बाद जब आप नींद में जाएंगे तो नींद भी बड़ी प्यारी आएगी, सुंदर आएगी, गहरी आएगी। सुबह जल्दी अपने आप उठ जाओगे तुम, तो जीवन में ये अनुशासन लाइए, जीवन में ये संयम लाइए। आप लोग इतने प्रेम से, शांति से बैठ के श्रवण करते हो, मेरे लिए ये आपके प्रेम का एक बड़ा सुंदर प्रदर्शन होता है, एक बड़ा सुंदर दर्शन होता है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ, आप आए हैं, हम लोग साथ बैठे हैं, सुने हैं। आप सबके देखो, जब आप सुनते हो ना तो जब यहाँ से गा रही होती हूँ तो ये भी सुन रहा होता है, ये देह जो गा रही है वो देह सुन भी रहा होता है। तो आप मजा लेते हैं, अच्छी बात है, पर हम तो और ज्यादा मजा लेते हैं। इसलिए कभी कभी जब थोड़ा शरीर ठीक ना हो, अस्वस्थ हो, हमारे शिष्य चिंतित होते हैं, आज कैसे करेंगे। मैं तुम चिंता मत करो, जब एक दफे मंगलाचरण करते हैं उसके बाद ये शरीर बांसुरी है, फूकेगा कोई और,
गाएगा कोई और, बोलेगा कोई और, हम कहाँ बोलेंगे। वो अपना काम खुद करा लेता है। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। आप सबको बहुत प्रीतिपूर्वक आपके भीतर बैठे ईश्वर को मेरे बड़े बड़े प्रणाम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र महाराज की। बोलो शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बोलो भाई सब संतन की।